अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। कालू, मुन्नी जवान हो गई है, कल उसकी शादी भी करनी है। अगर मुन्नी के लिए दहेज ना बनाया तो कौन करेगा हमारी मुन्नी से शादी? गौरी, अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई बड़ा हाथी मारना पड़ेगा। कालू जी, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चले जाओ और दूसरे जंगल जाकर कोई बड़ी चोरी करो, फिर ही हमारी मुन्नी के दहेज का सामान बनेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल की तैयारी करता है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी, मैं काम करने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मगर पिताजी, हमारे जंगल में भी तो पक्षी काम करते हैं, फिर आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? मुन्नी बेटी, आपके पिता जो काम करते हैं वो दूसरे जंगल ही मिलेगा। गौरी, ऑटो का किराया तो दे दो। मेरे पास क्या है, वो 100 रुपए था जिससे कल मैं रसोई का राशन ले आई हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बेचारी मोटी बुलबुल अपने घर से बाल्टी लेकर दूध लेने जा रही थी। रास्ते में कालू कौवा उसे रोक लेता है। अरे ओ मोटी बुलबुल, चल अपना 10 का नोट मुझे दे। ऑटो का किराया चाहिए, सीधे से दो, वरना मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी से कहानी को लाइक कर दें। आपका शुक्रिया। डरती हुई बुलबुल अपने पैसे कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा बुलबुल से पैसे लेकर भाग जाता है। वो सीधा ऑटो के स्टॉप पर जाता है और एक ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल पहुंच जाता है। एक टूटा सा बैग उसके पास था। उसे अभी समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाए। ये जंगल कालू कौवे के लिए नया था और नए जंगल में कोई बड़ी चोरी करनी कालू कौवे के लिए बहुत मुश्किल काम था। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। नीचे चिड़िया हरियाली तोती से बैठी हुई बातें कर रही थी। हरियाली, मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, बस कुछ दिनों तक मैं अपनी गुड़िया की शादी के लिए दहेज का सामान लेने शहर वाले जंगल जाऊंगी। चिड़िया, बहुत मेहनत की है तुमने, बिना बाप के अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा भी दी और उसकी शादी के लिए पैसे भी जमा कर लिए। अपना पेट काट काट कर 1-1 रुपए जमा किया है मैंने। इसका मतलब इस चिड़िया के पास पैसे हैं। जैसे ही हरियाली तोती जाती है, कालू कौवा अपना टूटा फूटा बैग उठाता है और चिड़िया के पास चला जाता है। वो चिड़िया के पास जाकर रोने का नाटक करता है। सब खत्म हो गया, मेरी पत्नी भी मर गई और जवान बेटी भी। घर को ऐसी आग लगी, सब खत्म हो गया। कौवे को रोता हुआ देखकर चिड़िया कौवे से पूछती है, कौवे, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो और किसके घर को आग लग गई? मेरे घर को मेरी बेटी, मेरी पत्नी उसी आग में जलकर मर गई और मैं बेचारा इस जंगल में आ गया। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। चिड़िया कौवा ऐसे रो रो कर बात कर रहा था कि चिड़िया कौवे की मक्कारी को समझ ही नहीं पाती और कहती है, कौवे भैया, अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको दाना भी दूंगी और छत भी। कौवा खुश हो जाता है और चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। मम्मा, ये कौवा कौन है? चिड़िया बेटी, ये आपके मामा कौवे हैं। आज से ये मेरे भाई और आपके मामा जी हैं। बहन जी, आपने मुझे अपने घर में रहकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आज से मैं जो भी कमाऊंगा आपको ही ला कर दूंगा। कौवे भैया, मुझे आपकी कमाई की जरूरत नहीं है, आप मुश्किल में थे इसलिए मैंने आपकी मदद की है। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर में रहने लगता है। कालू भैया, मैं और गुड़िया बाजार जा रही हैं, आप घर का ध्यान रखना। जाइए जाइए बहन जी, निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर में ही रहूंगा। गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार चली जाती हैं। चिड़िया ने पैसे जरूर इस संदूक में छुपाए होंगे। कौवा संदूक खोलता है, कपड़े इधर उधर करके सब देखता है, मगर उसे संदूक में से कुछ भी नहीं मिलता।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उस अलमारी में होंगे पैसे, मगर अलमारी को तो ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ दिन और यहाँ रहकर किसी तरह चिड़िया से इस ताले की चाबी लेना होगी। कौवा ऐसे सोचता है। मम्मा चिड़िया, भाई जी वो सामने वाला लहंगा डिब्बे में डाल दें। जी जी चिड़िया बहन, और कोई चीज? नहीं, आज हम लहंगा ही खरीदेंगे। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो लहंगा खरीद लेती हैं और अपने घर वापस उड़ती हैं। रास्ते में वो माँ बेटी नदी पर रुकती हैं। मम्मा, क्या वो कौवे मामा अच्छे कौवे हैं? ना जाने मुझे उनसे डर लगता है। मम्मा, वो अजनबी है। गुड़िया बेटी, वो मुश्किल में था इसलिए मैंने उसकी मदद की है। कुछ दिन हमारे घर में रहकर चला जाएगा। वो 2 दाने ही तो खाता है, वो क्या नुकसान कर रहा है हमारा। रात को गुड़िया सो गई थी और मम्मा चिड़िया जाग रही थी। चिड़िया बहन, हो गए। नहीं, कुछ नहीं। मुझे मेरी बेटी याद आ गई थी जो आग में जलकर मर गई। बच्चों के दुख माँ बाप कहाँ भूल सकते हैं। आप सो जाएं। फिर कौवा सोने का नाटक करता है और मम्मा चिड़िया घोंसले के नीचे से अपनी अलमारी की चाबी निकालती है और कुछ पैसे अलमारी में रखकर ताला फिर से लगा देती है। कौवा ये सब देख लेता है और खुशी खुशी सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा अभी तक सोया हुआ ही था। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दाना लेने निकल जाती हैं। पीछे से कौवा घोंसला उठाता है और चिड़िया की अलमारी की चाबी निकाल लेता है, क्योंकि उस रात कौवे ने देखा था कि चिड़िया ने चाबी कहाँ रखी है। चिड़िया के आने से पहले पहले मुझे अपना काम दिखाकर जाना होगा। कौवा चिड़िया की अलमारी खोलता है और चिड़िया की मेहनत की कमाई चुराकर अपने बैग में डाल लेता है और गुड़िया का लहंगा भी कौवा अपने बैग में रख लेता है। बिना मेहनत के मेरी मुन्नी बेटी का दहेज भी बन गया और शादी का लहंगा भी ले लिया मैंने। गोरी तो बहुत खुश हो जाएगी ये लहंगा देखकर। दरवाजे में खड़ा होकर कौवा इधर उधर देखता है और स्टॉप से ऑटो में बैठकर वापस अपने जंगल चला जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी भी घर आ जाती हैं। अलमारी खुली देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, अलमारी खुली है। मम्मा, मेरा लहंगा भी नहीं है वहाँ, वहाँ ही तो रात को रखा था। मेरी बेटी के दहेज के पैसे वो कौवा चुरा कर ले गया मेरी बेटी के दहेज के पैसे। मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा चुप हो जाए, मम्मा आप शांत हो जाए, मैं जल्दी से बाहर जाकर देखती हूँ। मैं ऑटो स्टॉप पर जाती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ बेटी। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। केवल चाचा कबूतर अपना ऑटो लिए खड़ा था। कबूतर, एक कौवा तो नहीं आया इस तरफ? अभी अभी छमछम वाले ऑटो में कौवा बैठ कर गया है। उसके पास एक वजनी बैग था जिसमें कोई डिब्बा भी था। शायद उसमें लहंगा था, क्योंकि ऊपर तस्वीर जो लहंगे की बनी थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया उड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था कि उसे अपने घर के बाहर कुछ पक्षी इकट्ठे बैठे नजर आते हैं और उसका घर जला हुआ था। क्या हुआ? सब ठीक तो है? और मेरा घर कैसे जला? मैना बोलती है, कौवे कौवे बहुत बुरा हुआ, आपके घर को आग लग गई और आपकी बेटी और पत्नी जलकर मर गई उस आग में। ये सुनना था कि बैग कौवे के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके कानों में उसकी अपनी ही आवाज गूंजने लगती है। मेरे घर को आग लगी, मेरी बेटी और पत्नी जलकर मर गई उस आग में। कौवा चुप था, उसमें तो रोने की भी हिम्मत ना थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने घर को आग अपने ही पंखों से लगाई है। प्यारे दोस्तों, कहानी तो हुई खत्म। अब देखो कौवा वो बैग लेकर वापस चिड़िया को देने जाएगा या